नमस्कार। मैं आगरा से डॉक्टर अमी आधार निडर, दिल्ली की नारायणी अकादमी का आजीवन सदस्य, जो कि आचार्य डॉक्टर नामवर सिंह की एक संस्थात्मक कृति है और उनके विचारों, उनके आदर्शों को देश के भावी पीढ़ी के बीच पहुंचाने का काम कर रही है। डॉक्टर नामवर सिंह एक व्यक्ति नहीं थे, एक नाम नहीं थे, वह वस्तुतः एक संस्था थे। और यदि हम देखें तो आलोचना के संसार का वो माणिक मणि आज भी अपने प्रकाश से वर्तमान के सभी आलोचकों को आंखें चुंधियाने के लिए मजबूर करता है। वाराणसी के चंदौली में 1927 में जन्मे डॉक्टर नामवर सिंह BHU से अपना सफ़र शुरू करने के बाद सागर यूनिवर्सिटीज़ और जब अंत में JNU पहुँचे तो उन्होंने अपनी कलम से समालोचना का जो अमृत निस्सृत किया था, उससे समूचे साहित्य जगत को उन्होंने उनकी कलम को नमन करने के लिए विवश कर दिया। आलोचना व्यक्ति को सकारात्मकता से लेने पर निखारती है, साहित्य को अमृत समान कर देती है। आलोचना निसंदेह हम सहजता से पचा नहीं पाते, लेकिन आलोचना के बिना व्यक्ति का विकास, समाज का विकास और राष्ट्र का निरपेक्ष भाव से विकास कदापि संभव नहीं है। वो कहते हैं कि साहित्य और संस्कृति समाज के सौंदर्य शास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नामवर सिंह जी इस मामले में दो टूक कहते हैं कि हिंदी में साहित्य आलोचना का पुराना सामाजिक राजनीतिक तेवर अब भी बरकरार है, किंतु सौंदर्य शास्त्र के संपर्क से संस्कृति की तरह और लगभग संस्कृति के साथ ही साहित्यिक आलोचना का सुंदरीकरण हुआ है। सुंदरीकरण शब्द सुंदर नहीं है, सुंदरीकरण कहें तो भी बात बनने की जगह बिगड़ती सी लगती है। ठेठ हिंदी में, हिंदी के अपने देसी लहजे में कहें तो सौंदर्य शास्त्र ने ही आलोचना को सुंदर बनाया है। नामवर सिंह जी हिंदी के आलोचना की वाचिक परंपरा के ऐसे आचार्य हैं जिनकी तुलना हम काव्य जगत में बाबा नागार्जुन से कर सकते हैं। जिस प्रकार बाबा नागार्जुन घूम घूम कर किसानों के बीच, मजदूरों के बीच, नौजवानों के बीच, बुद्धिजीवियों के बीच छोटी छोटी गोष्ठियों में जाकर के अपनी रचनाएं, अपनी कविताएं बेहिचक सुनाते थे और एक जनतांत्रिक संवेदना को जगाने का काम करते थे, उसी प्रकार नामवर सिंह जी ने घूम घूम करके अपनी वैचारिक लड़ाई को लड़ा और रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, कलावाद, व्यक्तिवाद जैसी रूढ़ियों के खिलाफ एक साहित्यिक चिंतन को प्रेरित किया, एक साहित्यिक आंदोलन को बल दिया। नामवर सिंह जी का व्यक्तित्व या कृतित्व आज की युवा पीढ़ी के लिए अनुकरणीय नहीं, अविस्मरणीय है। उनके चिंतन, उनकी भाषा, उनकी रचनाशीलता और उनके व्यक्तित्व से नई पीढ़ी को एक दिशा मिली है। आज कोई भी समालोचक हो, कोई भी आलोचक हो, वो कहीं ना कहीं नामवर जी की शैली को चुराना चाहता है, उसी पर चलना चाहता है, उसी लीग पर अपनी एक लीग बनाना चाहता है। हालांकि नामवर सिंह जी का जो चिंतन था वो जीवन निरपेक्ष साहित्यिक महत्व के लिए था और वो जीवन सापेक्ष कलात्मकता के लिए पूरे जीवन संघर्ष करते रहे। और यही कारण था कि उनकी वैचारिक दृष्टि और आधुनिक साहित्यिक संदर्भों में उनका चिंतन साहित्य के लिए और समाज के लिए बेहद मूल्यवान सिद्ध हुआ। हिंदी के इस शीर्ष समालोचक को, आलोचक को, साहित्यकार को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसा गुरु मिला था। निसंदेह उन्होंने अपने गुरु की उन श्रेष्ठ परंपराओं को जस का तस बरकरार रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब हम देखते हैं नामवर सिंह जी की कृतियों पर चर्चा करते हैं तो उनकी कृति बकलम खुद में जब वो कविताओं और अन्य विधाओं की गद्य रचनाओं को संकलित करते हैं तो उनका तेवर कुछ और होता है। लेकिन जब उनकी रिसर्च आती है, उनकी शोध कृति आती है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, तो वो जब संशोधित होती है, परिमार्जित होती है, तो पृथ्वीराज रासो भाषा और साहित्य के नाम से हमारे बीच में आती है। नामवर सिंह जी का एक ही और पहलू है, एक तरफ पृथ्वीराज रासो और दूसरी तरफ धूमिल आज का कवि, दोनों पर समान रूप से कलम चलाने का अगर कोई व्यक्ति साहस कर सकता है, सामर्थ्य रखता है, तो वह डॉक्टर नामवर सिंह है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा हस्ताक्षर आज हमें दिखाई नहीं देता।